एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे निदानात्मक परीक्षण की या निदानात्मक शिक्षण की, कि उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया था कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वह निदानात्मक शिक्षण के बाद ही आता है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वह निदानात्मक शिक्षण के बाद ही आता है। तो निदानात्मक परीक्षण जो होता है या निदानात्मक शिक्षण जो होता है, चाहे जो कह लीजिए, वह जब एक शिक्षक किसी क्लासरूम में जा करके पाठ्य योजना को डिलीवर करता है, पाठ्य योजना को पढ़ाता है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तो लास्ट में वह मूल्यांकन करता है कि हम जो उद्देश्य लेकर के क्लासरूम में आए थे उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उसी कमियों का पता लगाया जाता है। और जब कमियों का पता लगाया जाता है तो वही निदानात्मक परीक्षण होता है या निदानात्मक शिक्षण होता है कि कमी कहाँ रह गई, इसी का पता लगाया जाता है। यही निदानात्मक परीक्षण होता है। निदानात्मक परीक्षण की विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि इन परीक्षाओं में उन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है जिनके कारण छात्र को विषय में कठिनाई होती है। यानी छात्र को कहाँ कठिनाई रही, क्यों कक्षा में छात्र बैठा था उसके बाद भी उसको समझ में क्यों नहीं आया, इसका हम क्या करते हैं, निदान करते हैं, कठिनाइयों का पता लगाते हैं। उसके आगे इन तथ्यों में प्रकाश, अक्षरों का आकार, गर्मी, सर्दी आदि का समावेश होता है। यानी कि जो वातावरणीय जो चीज़ें होती हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। हो सकता है जब बहुत गर्मी जिस दिन रहता है, बहुत ठंडे जिस दिन रहता है, कमरे में लाइट नहीं है, कमरे में अंधेरा है, इस टाइप की चीज़ें भी इसको प्रभावित करती हैं। तो कमी कहाँ रह गई उसका पता लगाया जाता है। ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता कि इनमें बुद्धि परीक्षा और सामर्थ्य परीक्षा की तरह निश्चित समय नहीं दिया जाता। ये परीक्षाएं बिना किसी समय पाबंदी के आयोजित की जाती हैं। क्लासरूम में हमने पढ़ाया, तुरंत हमको पता करना होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि तुरंत हम पेपर बांटेंगे उसके बाद कहेंगे ला ये परीक्षा कराइए, ऐसा नहीं होता है। हम उसमें केवल बातचीत के माध्यम से ही हम पता करने का प्रयास करते हैं कि ये कमियां कहाँ रह गई, ये त्रुटियां कहाँ रह गई, बच्चा क्यों नहीं समझ पाया। ये हम क्लासरूम में ही बिना समय, निश्चित समय किए ही हम उसको वहीं ये निकालने का प्रयास करते हैं। नंबर 3 पे, इनमें छात्रों के शैक्षिक स्तर का पता नहीं लगाया जाता, वरन यह पता लगाया जाता है कि छात्र को किसी विषय को समझने में कहाँ कठिनाई। छात्र का स्तर क्या है इससे मतलब नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकती हैं कि कमज़ोर बच्चा सीख जाता है लेकिन तेज बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि तेज बच्चा सीख जाता है, कमज़ोर बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो समान परिस्थितियों में ही बच्चे एक साथ बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। तो वहाँ हमको स्तर नहीं चेक करना है कि किस छात्र का स्तर क्या है, वहाँ हमको केवल ये चेक करना है कि कठिनाई कहाँ रही, किस बात के कारण बच्चों को समझ में नहीं आया, किस बच्चे को समझ में नहीं आया, उसका कारण क्या था, यही हम केवल पता करने का प्रयास करते हैं। नंबर 4 पे है कि निदानात्मक परीक्षाओं में छात्रों को अंक नहीं प्रदान किए जाते, वरन यह जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्र ने कौन से प्रश्न गलत किए हैं और कौन से सही। गलत प्रश्नों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे अगर कठिन प्रश्न बच्चे ने कुछ बच्चे गलत कर दिए, तब तो टीचर ये मान के चलता है जो कठिन था वो कठिन क्वेश्चन था इसलिए बच्चे गलत कर दिए। लेकिन जब आसान चीज़ें भी बच्चों को ना समझ में आती हैं तो पता लगाना वहाँ ज़रूरी हो जाता है कि ये चीज़ें बच्चों को क्यों समझ में नहीं आई। तो इस प्रकार जब हम चेक करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो वहाँ पे कोई नंबर प्रदान नहीं करते हैं, छात्रों को कोई अंक प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि उनकी गलतियों, उनकी त्रुटियों का ही पता लगाना मुख्य उद्देश्य होता है। और अगर 5वां और लास्ट पॉइंट हम देखें तो इस प्रकार निदानात्मक परीक्षणों द्वारा छात्रों के बौद्धिक स्तर का भी मूल्यांकन नहीं किया जाता है। यानी बच्चों के बौद्धिक स्तर का जो मूल्यांकन होता है वह हम जब शुरुआत करते हैं टीचिंग का, जब किसी क्लास में हम पढ़ाने जाते हैं, पहली बार जब हम कक्षा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ बच्चों के स्तर का पता लगाया जाता है, वहाँ बच्चों की रुचियों का पता लगाया जाता है, वहाँ बच्चों की क्षमता, बच्चों की आयु, बच्चों की योग्यता, ये सारी चीज़ें वहीं पता लगाई जाती हैं कि उसका पूर्व ज्ञान कितना है, कहाँ बच्चा रुचि लेता है, कहाँ बच्चा रुचि नहीं लेता है, उसकी आयु के अनुसार क्या पढ़ाया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हम शुरू में जाते हैं बच्चे के लिए, तब वहाँ अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो होता है वहाँ ये चीज़ें तय की जाती हैं।
तो ये निदानात्मक परीक्षण क्या है इसके बारे में और निदानात्मक परीक्षण की जो विशेषता है उसके बारे में हमने चर्चा किया। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ, हमारे लिए ये लाभदायक है। धन्यवाद, नमस्कार।